के साथ शेयर किया ये सारी चीज़ें, बट हम एक दो लोग या दो चार लोग के कारण पूरी कम्यून को या पूरे लोग को बेकार नहीं बोल सकते। अगेन जैसे मैंने बोला कि ये पर्सन टू पर्सन उनका एक्सपीरियंस वैरी करता है, वैसे ही पर्सन टू पर्सन उनकी बिहेवियर डिपेंड करती है कि किसी ने इस चीज़ को बहुत ही बड़ा, लाइक लैंग्वेज इज़ अ बिग इशू ऐसा बना देना है, और कोई बहुत ही नॉर्मल कि ओके आप लाइक मैंने अपना एक्सपीरियंस जैसा आपको बताया, तो मेरे पास ऐसा कोई बेकार एक्सपीरियंस नहीं है, बट जिनके पास है और जिन्होंने बताया है वो भी कहीं गलत नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों के साथ यहाँ पे बहुत जगहों पे ऐसा हुआ है, बट उसकी वजह से हम बाकी लाइक हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज है संडे और सुबह के बज रहे 9:30। तो मैं पहले ही गई थी, बट सारी तैयारी करते करते, बर्तन खाली करते करते, क्योंकि आज संडे एनीवे संडे मतलब काम ही होता है, तो मुझे टाइम लग गया। और अब हम करेंगे आज का ब्लॉग शूट। लाइक आज मैं इंटायर डे आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। मेरे घर में सारे लोग सो रहे हैं और उसमें से मैं अभी दिखाऊंगी सबको, बट आज इम्पोर्टेंट क्या है, आज से शुरू हो रहा है अदरा। हमारे यहाँ ऐसे ही बोलते हैं, मतलब जो लोग अगर बिहार से हैं उनको पता होगा। आज से लेके आई थिंक 6 जुलाई तक अदरा शुरू हो चुकी है, एंड इसमें हम कोई भी नया काम नहीं करते बेसिकली, बट नया काम नहीं करते, बट हाँ कुछ हमारे वहाँ पे जैसे खीर पूरी सब्जी ये सब बनती है, तो वो हम बनाते हैं, और साथ में एक सीजनल फ्रूट भी होता है। तो आज संडे भी है, तो मैंने सोचा वाई नॉट मैं भी बनाऊँ, और एनीवे मुझे कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा घर के लिए, तो आज हम बनाएंगे और हम वही शूट करेंगे। और आज मैं आपको मेरा पूरा दिन दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और अगर लाइक करो, मतलब अगर पसंद आए, अगर लाइक करो तो शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, और बहुत सारा प्यार देना। और उससे पहले मैं आपको यहाँ के वेदर दिखाती हूँ बैंगलोर की, और साथ में आज आसाम में अम्बुबाची भी स्टार्ट हो गया है आसाम में। एंड जिनको नहीं पता अम्बुबाची क्या है, आई थिंक मोस्टली लोगों को पता होता है। कामाख्या मंदिर का जो पट है वो अभी से लेके 3-4 दिनों तक बंद रहेगा, जिसका डेट 22 आज से 25 तक बंद है। 26 के मॉर्निंग में खुलेगा। एंड तो कितनी अच्छी सी वेदर हो रही है। अभी एकदम बादल से छाया हुआ था, एंड अभी धूप सी आ रही है, और मैं सो के उठी हूँ। कोई मतलब मैंने जो रात पे फेस वॉश किया था उसके बाद मैंने कुछ नहीं लगाया, और मैं सो के उठी हूँ। सोचो कितने ग्लो अप कर रही हूँ सिर्फ वेदर की वजह से और धूप की वजह से। तो ये मेरा ग्लो अप नहीं है, ये धूप का ग्लो अप है, ठीक है, जो धूप आ रही है। तो चलो अभी प्रिपरेशन करते हैं, पहले वेदर दिखाती हूँ। तो ये है बैंगलोर का वेदर अभी करेंटली, मतलब मॉर्निंग सुबह के 9:30 बजे। बारिश जैसी की हुई है, हल्की सी धूप आ रही है, बट अब हम चलेंगे क्योंकि बहुत काम है, और मैंने अभी तक मैं अभी तक फ्रेशन अप भी नहीं हुई हूँ, तो मैं फ्रेशन अप हो के आती हूँ। फिर मुझे खाना भी बनाना है, एंड देन फिर मुझे नहा के पूजा भी करना है, ठीक है, क्योंकि मतलब कुछ हम वहाँ आसाम के भी रिचुअल्स को फॉलो करेंगे। वो मेरा पर्सनल है, वाई बिकॉज कि मेरा कुछ पूजा होता है ऐसा, तो उसके भी कुछ रिचुअल्स को फॉलो करेंगे, इसलिए मुझे फटाफट से खाना बनाना है, एंड उसके बाद नहा के पूजा भी करना है। तो लेट्स सी कैसा करते हैं, ठीक है, फटाफट से कितनी देर में हम करते हैं इसको। और यहाँ मैंने बर्तन सारे साइड में किए हैं, क्योंकि कल रात का मेस्ट अप पड़ा हुआ था। एंड आज का जो
एपिक थिंग होने वाला है वो ये, क्योंकि हम मिक्सर ना यूज़ करके सिलबट्टे का यूज़ करेंगे, ठीक है। और सारे ग्रॉसरीज वगैरह भी आ चुकी है। और अब इससे मिलो, इससे क्या ए क्या 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 ओई ओई ओई। और ये भी आ गया कुल्फी। ओली मेरा बिट्टू टो 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 टो। और यहाँ पे हमारा मतलब प्रोसेस शुरू हो चुका है। खीर के लिए मैंने दूध उबलने रख दी है एंड दाल भी सीटी लगाने के लिए रख दी है, चने की दाल को बेसिकली। तो यहाँ पे बन रहा है खीर और ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। यहाँ पे आलू की सब्जी और अभी मैं रेडी करने वाली हूँ दाल का मसाला। ऑलमोस्ट मैंने कर लिया है बट अब करूँ बाकी पूरी मेरी जो हाउस हेल्प दीदी हैं वो आके बना देंगी। बस मुझे मसाला रेडी करके रखना है एंड फिर मैं नहाने जाऊँगी एंड फिर हम पूजा करेंगे। तो बजने वाले हैं ऑलमोस्ट 12 बजने में 15-20 मिनट बाकी है एंड दीदी भी आ गई हैं एंड वो अपने खाने के लिए तैयारी कर रही हैं ऑलरेडी। अब मैं जा रही हूँ नहाने और पूजा करने। तो दीदी ऑलरेडी काम कर रही है और ये दोनों क्यूटीज रिलैक्स करते हैं। हेलो। और मैं जा रही हूँ अब नहाने और फ्रेश होके अभी आती हूँ, फिर पूजा भी करना है मुझे। तो यहाँ पे मैं बेसिकली फ्लॉन्ट कर रही हूँ कि जो मुझे आज पहनना है एंड मेरी जो सारी एक्सेसरीज़ है, चूड़ियाँ हैं, लाइक इयररिंग्स हैं, तो वो मैं यहाँ पे निकालते हुए एंड ये रेड सूट मैं आज पहनने वाली हूँ। हालांकि मैंने इसको बहुत कम पहना है बट फिर भी मैं अपने आप को बहुत फ्लॉन्ट करी, लाइक मेरे को बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था एंड उसी के कारण। तो क्या होता है ना कि हम मतलब अलग अलग हर जगह पे अलग अलग तरीके से दाल की पूड़ी बनाते हैं और खीर बनाते हैं, मतलब हर किसी का अलग अलग रेसिपी होता है। और उसी के कारण मैंने भी कुछ अलग रेसिपी से, मतलब जो मेरी मम्मी की रेसिपी है उससे ट्राई किया। तो यहाँ मैंने पूजा करके भोग लगाया, फिर सबको खाना दिया और देने के बाद तो मैंने पूजा फिर आज का जो डेली रूटीन था ख़त्म कर लिया है एंड अब मैं थोड़ा फ्री होके बैठी हूँ वीडियो के लिए एंड आज हम बात करेंगे। तो मुझे लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट में पूछा था कि बैंगलोर में लैंग्वेज का क्या इशू चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, अभी के वीडियो में। तो अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछोगे तो आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ दैट। मेरे साथ ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हाँ, एक दिन की बात है, मैं आ रही थी अगेन, मैं वापस ऑटो से आ रही थी एंड वो जो ऑटो वाले भैया थे उनको मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, मेरे को उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। तो ये वाला हम दोनों के साथ इशू था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको नहीं आती, मतलब लाइक मैं टूटा फूटा समझ पा रही थी जितना। तो मुझसे पूछा कि आपको कन्नड़ा नहीं आती, मतलब ऐसा। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मुझे नहीं आती। और तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप सीखो, मतलब बहुत लाइक ये इंटायर कन्वर्सेशन एक बहुत पोलाइट वे में था एंड बहुत स्वीट जेस्चर के साथ उन्होंने मुझे बोला कि आप सीखो। फिर बहुत मतलब क्योंकि वो टूटी फूटी बोल रहे थे तो मुझे थोड़ा बहुत समझ आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। बट अगेन अभी तक मुझे प्रॉपरली ना मैंने मतलब मुझे बोलना आता है ना मुझे समझ में आता है। तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप सीखो, ट्राई करो। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप भी मुझे हिंदी सिखाओ। मैं बोली कि मैं तो आपको पता नहीं नेक्स्ट राइड में मिलूँगी कि नहीं, बट मैं ज़रूर ट्राई करूँगी सीखने का कन्नड़ लैंग्वेज। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है। बट बहुत लोगों के साथ बहुत ही वियर्ड सा एक्सपीरियंस, बहुत ही बेकार सा एक्सपीरियंस रहा है। उसकी वजह से हम पूरे लोग को, सभी को ब्लेम नहीं कर सकते उस चीज़ की वजह से। जैसे कुछ लोगों के ही एक्सपीरियंस बेकार रहे हैं और ख़राब रहे हैं, तो हाँ, और जिनके एक्सपीरियंस ख़राब रहे हैं वो बहुत ही बेकार रहे। लाइक अगर लैंग्वेज को लेके कहीं पे इशू हो रहा है तो इससे बुरी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती, बिकॉज वी लिव इन इंडिया, राइट। इंडिया एक इंटायर नेशन है
और तो अगर लैंग्वेज को लेके इशू हो रहा है तो ये बहुत ही वियर्ड थिंग है, बट स्टिल कुछ लोगों के एक्सपीरियंस बेकार रही हैं, दैट वेरी पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक ऐसा कुछ नहीं रहा है। मुझे एक ऑटो वाले भैया मिले थे, बट द थिंग्स वेंट रियली वेरी लाइक स्वीट, बहुत अच्छे से गया वो। और अभी तक मैं जितने भी ऑटो में या जितने भी कैब ड्राइवर से मिली हूँ तो मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है। बट जिनका एक्सपीरियंस रहा है उस चीज़ को हम शेयर भी नहीं कर सकते, लाइक ऑब्वियस ये बहुत वियर्ड होगा, तभी उन्होंने लोगों के साथ शेयर किया ये सारी चीज़ें। बट हम 1-2 लोग या 2-4 लोग के कारण पूरी कम्यून को या पूरे लोग को बेकार नहीं बोल सकते। अगेन जैसे मैंने बोला कि ये पर्सन टू पर्सन उनका एक्सपीरियंस वैरी करता है, वैसे ही पर्सन टू पर्सन उनकी बिहेवियर डिपेंड करती है कि किसी ने इस चीज़ को बहुत ही बड़ा, लाइक लैंग्वेज इज़ अ बिग इशू ऐसा बना देना है, और कोई बहुत ही नॉर्मल कि ओके आप लाइक मैंने अपना एक्सपीरियंस जैसा आपको बताया, तो मेरे पास ऐसा कोई बेकार एक्सपीरियंस नहीं है। बट जिनके पास है और जिन्होंने बताया है वो भी कहीं गलत नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों के साथ यहाँ पे बहुत जगहों पे ऐसा हुआ है। बट उसकी वजह से हम बाकी कन्नड़ पीपल्स को या बाकी उनके कम्यून को नहीं बोल सकते कि लाइक बैंगलोर में हो तो ऐसा सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी कुछ बोला ही नहीं। अगर वो मिलेंगे भी आपसे तो बहुत ही स्वीट जेस्चर के साथ और बहुत ही स्वीट वे में, और बहुत ही लाइक वो अगर आपके साथ हिंदी में या किसी अदर लैंग्वेज में बात भी कर रहे होंगे ना, तो वो ज़्यादा क्यूट साउंड कर रहे होंगे, और या फिर आप कभी ट्राई कर रहे होगे उनकी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने का, तो वो ज़्यादा क्यूट साउंड कर रहा होगा। बट लाइक दे ट्रीट इट रियली वेल। ये कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स की वजह से होता है ना कि एक जगह पे अगर सेब रखे हैं एंड उनमें से एक सेब खराब है तो बाकी सारी चीज़ों को भी ख़राब करने लगता है। मतलब पता नहीं मैं एग्जांपल कितना रिलेटेबल दे पाई हूँ, बट हाँ एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ पे, तभी लोगों ने शेयर किया है। बट साढ़े ऐसे नहीं है अगेन, तो दैट्स इट। और मेरा कैमरा क्यों गिर जाता है हर वीडियो में, मेरा कैमरा गिर जाता है। वैसे मैं तो अच्छी तो मैं लग रही हूँ। बाकी मेरे कुछ लाइक साउथ के फ्रेंड्स भी है, लाइक कनेडियन फ्रेंड्स भी हैं, और दे आर रियली गुड। मतलब हमारे में एक सिंपल सा, अगर तेरे को मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, मेरे को तेरी नहीं समझ में आ रही, तो हम बीच का एक लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं जो कि इंग्लिश होता है, या फिर मतलब जो कॉमन हो सकता है, तो हम उस पर कम्युनिकेट करते हैं। तो ऐसा कभी कोई लफड़ा नहीं होता, ऐसा कभी कोई सीन नहीं होता कि अरे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो तेरे को सीखना ही पड़ेगा मेरे से कम्युनिकेट करना है। तो रेस्ट एंड ऑल सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और अगर मतलब मैंने जो भी बनाया उसमें से अगर आपको किसी भी चीज़ की रेसिपी चाहिए होगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और भी कुछ जानना है और आपको लगता है कि हम और भी किसी और टॉपिक पे बात कर सकते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको लगता है कि हम अगर किसी और चीज़ पे भी बात कर सकते हैं तो डेफिनेटली विल गो अहेड, एंड हम ज़रूर बात करेंगे उन सब चीज़ों पे। सो बेसिकली हम अपना वीडियो अभी इस चीज़ पे डिवाइड करेंगे, लाइक शुरू का कुछ पार्ट मेरा ब्लॉग होगा और मेरी डेली रूटीन होगी, एंड वीडियो के एंड में हम किसी एक टॉपिक पे बात करेंगे जो कि कन्वर्सेशन सिर्फ मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मुझसे कम्युनिकेट करेंगे। एंड मुझे बताना कि अभी और आप क्या जानना चाहते हो, या क्या डिस्कस करना चाहते हो, या क्या चाहते हो कि जो मैं आपके लिए लेकर आऊँ इन द कमेंट सेक्शन, एंड लेट मी नो। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो, खाते रहो, मस्त रहो, और कुछ नहीं। बाय बाय।